हेलो बच्चों, चलिए तो आज हम लोग फिर से बेटा कंटिन्यू क्लास 10th के एक केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग का चल रहा था कंटिन्यू नोमेनक्लेचर टॉपिक है ना। और उस नोमेनक्लेचर में जो है सो हम लोग अल्केन का देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट मीन्स नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन ग्रुप एंड अल्काइन ऑल्सो इन दिस वीडियो अल्काइन ग्रुप। ओके, तो लेट अस start our new topic without going to any delay। तो अल्काइन का जब हम नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी दो तीन बातें याद रखनी है कि ये जो सो डबल बॉन्ड वाला है ना, इतना तो बात ध्यान में ही है ना। डबल, ये अनसैचुरेटेड भी है, ये भी बात हमें ध्यान होनी चाहिए, यानी डबल बॉन्ड फिल करता है। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लेते हैं, याद होगा ना, मैंने जब बताया था एक फॉर्मूला स्टार्टिंग इस फर्स्ट वाली वीडियो में कि हम लोग किस तरीके से सफिक्स लेते हैं, वर्ड रूट लेते हैं, है ना। वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला में जो है सो नेम ऑफ द बॉन्ड में है ना सफिक्स लिए थे, वर्ड रूट लिए थे, नेम ऑफ बॉन्ड लिए थे, और तब जाके हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिए थे। तो वर्ड रूट और नेम ऑफ बॉन्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना ना। तो वर्ड रूट अगर हम बॉन्ड लेके चले यहाँ से ना, तो वर्ड रूट में थे प्रोब्यूट पेंटेन जो भी था हमारा। अब बॉन्ड में तीन टाइप का बॉन्ड था, एक था मेरा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए इन था मेरे पास है ना, सॉरी ANE, इसके लिए ENE, इसके लिए YNE। इतना तो बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हमारी इसकी कहानी है ना। तो जब भी हम लोग इसका कॉमन नेम लिखते हैं, सॉरी IUPAC नेम, कॉमन नेम है ना, IUPAC नेम, तो कॉमन है ना, मतलब कि इनिशियल का स्टार्टिंग का कुछ ज़्यादा टफ नहीं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा उतना दे रखा, उससे ज़्यादा दिया नहीं है ना। तो उसका पहले थोड़ा सा नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं, क्लियर। तो इसके नोमेनक्लेचर के लिए करते क्या है बेसिकली कि बस ये चूंकि अभी सफिक्स वगैरह, ये सफिक्स वगैरह हम लोग नहीं लगा रहे हैं ना, सबस्टिट्यूएंट्स वगैरह भी हम लोग नहीं लगा रहे हैं। जब सबस्टिट्यूएंट्स नहीं ऐड कर रहे हैं तो अभी जो है सो नॉर्मल सा सबस्टिट्यूएंट्स हट गया, फंक्शनल ग्रुप हट गया, बचा मेरे पास वर्ड रूट और प्लस नेम ऑफ बॉन्ड। तो नेम ऑफ बॉन्ड फिक्स है कि है ना, मेरे पास डबल बॉन्ड ही है। तो लेट अस स्टार्ट, इट इज गोइंग टू वर्ड रूट एंड प्लस ENE, क्लियर। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग n = 1 लेते हैं, फॉर्मूला क्या इसका है, CnH2n, याद ही होगा ना, CnH2n। n = मैंने जब 1 लिया तो इसका नाम पहले क्या देना है, तो फॉर्मूला पहले बनाओ, C1H2 हो जाएगा, 2 × 1 CH2 हो गया, 1 हटा भी सकते हैं। इसका नाम हम क्या देंगे, METH, मेथ दे दिया है ना, बता, मेथ एथ प्रोबिट। तो एक कार्बन के लिए मेथ प्लस क्या आएगा मेरे पास, ENE। बट इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं। क्या बोला है कि इसके पास है ना बॉन्ड जो है सो कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। CH2 का बॉन्डिंग बना के देखो ना, ये आपका काम खुद से है। CH2 का बॉन्डिंग लगा देखो है ना, यहाँ पे बॉन्डिंग बैठता ही नहीं है ना, C ले लो, H इधर ले लो, H इधर ले लो, है ना, बैठेगा ही ना। एक यहाँ 4 इसके पास होता है, 1 2 3 4, अगर एक इसको दिया है ना, ये जो है मोटा वाला इसका है ना, 2 इसका खाली रह जाता है, मतलब बॉन्डिंग ठीक से बैठ ही नहीं रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट लेते हैं तब तो बॉन्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग जो है वही पॉसिबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट जो एलिमेंट मेरा है मीथेन, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखना ना, सॉरी, इस बात का ध्यान रखना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट वाली बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लेते हैं सेकंड में, व्हेन n = 2। तो n = 2 का मतलब क्या, C2H4 हो जाएगा। अब इसका नाम लिखे तो मेथ के बाद क्या था, इथ ना, ETH, और फिर ENE लगा दो, ENE वर्ड रूट प्लस इन, तो एथ और प्लस इन, ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, है ना। मिला दो अपना ना एक ही बार में। फिर ले लो n = 3, और क्या हो जाएगा आपका C3H6, मेथ एथ प्रॉप ना है, PROP प्रॉप और ENE प्रोपीन। इसी तरीके से ब्यूटीन हेक्सिन जितना बना लो कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसका हम अगर
ये तो मेरा आईपीसी नेम हो गया ना, आईपीसी नेम, आईपीसी नेम, आईपीसी नेम। अब हम इसके जरा कॉमन नेम की बात करते हैं, कहीं कहीं कॉमन नेम पूछता है ना। तो कॉमन नेम फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं है ना, फर्स्ट वाले में मेरे पास कोई कॉमन नेम नहीं है, लेकिन सेकंड वाले से हमको एक कॉमन नेम देना होगा, याद रखना है। तो कॉमन नेम यहां से देना स्टार्ट करते हैं। इसका एक कॉमन नेम, अपने एक बॉक्स बनाना, इसका कॉमन नेम का इथिलीन होता है ना, इथिलीन, प्रोपिलीन, आगे क्या आ जाएगा ब्यूटीलीन, पेंटिलीन, यानी कंटिन्यू इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटीलीन, इस तरीके से ये कंटिन्यू नाम इसका जो है कॉमन नेम में जाता है। तो ये कॉमन नेम हो गया, और ये क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। तो जरूरत हमको इसका ही है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि इथीन का ही कॉमन नेम क्या होता है, इथिलीन होता है। प्रोपीन का ही कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपिलीन होता है। ब्यूटीन का ही कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटीलीन होता है। याद तो आपको रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे पास कॉमन नेम इसका। ये तो नॉर्मल छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप मैं है ना, आज मैं सिर्फ इसमें एल्कीन ही करूंगा, सॉरी अल्काइन में अगले वीडियो में करूंगा, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि है ना वो मैं वीडियो खींच ही दूंगा ना, सोचता हूँ, बट वो हो नहीं पाता है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे है ना, उन्हें कौन रोका है, कौन रोका है पागल हवा को, है ना, किसने बांधा है बहती हुई क्षमा को। तो ये हो गया, चलिए उतारिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जरा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इसी में, है ना, इसी का पॉइंट आगे बढ़ेगा। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना, बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे वहाँ हम लोग है ना, याद होगा कि वहाँ हम लोग जो है सो एक टॉपिक दे रहे थे स्टार्टिंग में ही, रूल्स फॉर नेमिंग, है ना, कैसे नेम देना है ना, उस चीज़ का किस तरीके से जो है आपको नेम देना है। इसके अलावे उसी पॉइंट का ना किस तरीके से आपको नंबरिंग देना है, नंबरिंग कैसे नंबरिंग बिठाना है ना। थोड़ा वीडियो छोटा है यार बॉक्स, खैर। तो उधर याद होगा, उधर मैंने एक रूल लिखा था अल्केन वाले में, है ना, सर्चिंग फ्रॉम दैट साइड, सर्चिंग फ्रॉम दैट यानी कि उधर से सर्च करो, हमको लगाना है ना चेन, तो सर्च वहां से करो। वहां क्या था कि जहां से सबस्टिट्यूएंट जल्दी मिलता है, यहां से क्या है कि डबल बॉन्ड जहां से जल्दी मिले, ये बात याद रखना है। वहां से क्या था कि सबस्टिट्यूएंट्स जाके सर्च कीजिए ना पिछले वाले वीडियो में, या जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। वहां क्या था हमारा कि हम लोग उधर से लॉन्गेस्ट चेन सर्च कर रहे थे अल्केन वाले में, जिधर से मेरा क्या रहा था ये मतलब कि सबस्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा था। यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ जल्दी आ जाए उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सर्चिंग द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग, वहाँ क्या था इंक्लूडिंग, सर्चिंग द longest chain including डबल बॉन्ड, है ना। वहां क्या था इंक्लूडिंग सबस्टिट्यूएंट्स, यहां क्या इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, अंतर यही है ना। नंबर 2 रूल में क्या हो जाएगा मेरे पास, counting from that side where we get डबल बॉन्ड अर्ली, है ना। वहां पर क्या था कि जिधर से हम लोग सबस्टिट्यूएंट्स अर्ली पा रहे थे, यहां पर डबल बॉन्ड जिधर से अर्ली पाना है। आ रही बात समझ में। और तीसरे नंबर में यहां पर भी, अब उसके बाद तुम फॉलो कर दो किसका, अपना सबस्टिट्यूएंट्स वगैरह आ जाए तो तब उसको लगाना है अपना, है ना। नोमेनक्लेचर में हम लोग याद रखना है, ये तो सिर्फ है ना नंबरिंग का तरीका हम लिखा है ना। अभी इसको नेमिंग हटा दो ना, अभी नेमिंग पहले हटा दे, पहले नंबरिंग लेके चलते हैं। ये नंबरिंग का मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, नेमिंग के लिए मेरा वही रूट रहेगा, वही वर्ड रहेगा जो पीछे वाला था। क्या था मेरे पास, पहले यहाँ लिख देते हैं ना, अल्फाबेट ऑर्डर का फॉलो करना है, अल्फाबेट ऑर्डर का, यूज द अल्फाबेट, ये फॉलो द अल्फाबेट ऑर्डर।
अब पीछे का नेमिंग के लिए, तब नेमिंग के लिए मेरे पास क्या था, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स दो, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जब दोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या था, वर्ड रूट लगा, फिर उसके बाद क्या था आपका, याद होगा, याद कीजिए, बॉन्ड। तो बॉन्ड तो मेरे पास फिक्स है यार यहाँ पे, है ना। बॉन्ड के बाद क्या लगाना है, फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो इतना सारा बात हमको याद रखना है नेमिंग के लिए। अब आइए जरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग जल्दी से। अगर मैंने दे दिया इस तरीके से, चलिए इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था पीछे में, सबसे पहले कार्बन को फिल करो, दो यहाँ पर, दो आ गया, दो एक तीन, एक आ गया, ये इसके पास एक है, ये दो आ गया, CH2 हो गया सबका चार चार। अब काउंटिंग कर दो, 1 2 3। क्या बताया गया था, उधर से लगाओ जिधर से क्या आ रहा हो, ये आ रहा हो मेरे पास, डबल बॉन्ड अर्ली आ रहा हो। अब काउंटिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड अर्ली लगा दो, इससे 1 2 3। इसका नोमेनक्लेचर अब स्टार्ट करो। ये तो नेम दी है ना, सॉरी ये नंबरिंग की है। अब नंबरिंग के बाद नेम में आ जाए, नेम में ये रूल लगाना है। तो नेम में क्या बोल रहा है, सब ये सब्स्टिट्यूएंट्स लगा नहीं है, हटाइए। वर्ड रूट है, हाँ है वर्ड रूट, तो 1 2 3। मेथ एथ प्रॉप प्रॉप, और फिर बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा भाई, तो ENE कहां पर है, तो 1 के पास है, तो उसको हम अलग से नाम लिखते हैं। 1 इन लिखो, या सिर्फ डायरेक्ट तुम प्रोपीन लिखो, या कहीं कहीं 1 प्रोपीन भी लिखते हैं, सुना, 1 प्रोपीन भी लिखते हैं। तीनों बात याद रखना है। चलिए इसको उतारिए जल्दी से और आगे हम लोग चलते हैं। ये रूल बेटा उतार लो ना, सारा जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रूल इसको उतारिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं, फटाक से आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना, ऐसे ही कुछ जो मन में आता लिख देते हैं, है ना। बाकी तो बनाने के लिए है ना, मिल करके ही है बेटा। चलिए अब जरा देखते हैं इसको, है ना। अब जरा इसको हम लोग, नहीं लगता ज़्यादा लंबा हो गया, रहने दो, है ना, बहुत है, ठीक है। शौक है तो इधर एक और बढ़ा दो, है ना। चलिए जरा देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको कार्बन फिल करना है, फिल कीजिए, आइए मिलते हैं। दिख रहा है, यस। यहाँ पे एक है, 3 आ गया, 2 है, 2 आ गया, क्या 2 आ रहा है ना, पता 4 होना चाहिए हर एक के पास, टेट्रावैलेंसी, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 आ गया, 2 3 4 आ गया, इसके पास फुल फिल 4 है ना, इसके पास 1 है, 2 है, 2 आ गया, 1 है, 3 आ गया, 2 है, 2 आ गया, 1 है, 3 आ गया। अब जरा काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट डबल बॉन्ड अर्ली। तो डबल बॉन्ड कहाँ से मिल रहा है भाई, तो 1 2 3 1 2 3, दोनों से सेम है, तो मिटा दो ना, मजा आएगा। ऐसे मजा क्या आएगा, है ना। तो मजा नहीं है, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा ना। आखिर दोनों तरफ सेम है, फिर मजा क्या आएगा ना। इधर से ले लिए हम लोग, तो इधर से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर, यहाँ ध्यान देना, 1 2 3 यहाँ से तीसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर से भागे, मतलब कहने का मतलब कि ऐसे करके चले, ऐसे करके ऐसे लाके ऐसे चले, या ऐसे सीधा चले, यही चलेगा ना नॉर्मल सा। चूंकि इधर से जल्दी हमको मिल रहा है, अगर इधर जल्दी मिलता तो हम लोग इधर से लेते, चेन इस तरीके से ऐसे बनता। क्लियर, काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अब जरा इसकी बात देख लो जरा गौर से। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था एल्केन वाला में। जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, क्या हम इसको C2H5 लिख दें, कोई पाप होगा? C2H5 बना ही रहा है, वन पाप क्या है, पुण्य नहीं है। लिखिए जरा, क्या यहां से कुछ मिल रहा है? क्या है मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस वर्ड रूट प्लस बॉन्ड, है ना, ये ना है। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो यहाँ मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है ना। काउंटिंग के बाद नंबर लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाए वही मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तो ये क्या है, याद होगा मेरे पास, है ना, मिथाइल और इथाइल। तो इथाइल किस पर, 2 पर आ रहा है ना, तो लिखिए जरा सबसे पहले
2ETHYL, टू इथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड रूट लगाओ, तो वर्ड रूट का मतलब 1 2 3 4 5, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट लगाइए, पेंट कहां पर है भाई, 2 पर है, तो 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन, और तो कुछ है नहीं, 2 इथाइल पेंट 2 इन, 2 इथाइल 2 पेंट, खत्म, क्लियर, फिनिश, क्लियर। अच्छा, और इसी है ना, बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा इसी में, है ना, अगर 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 यहीं पे लटका देता ये, फिर दिक्कत होता है ना। अच्छा, और क्वेश्चन लेते हैं ना, ऐसा नहीं, और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको बनाइए, क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे ही इसी टाइप का ना, एकदम भगदड़ टाइप का। शी शी सी सी शी 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 शियल, शी 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 शी, चलिए इसका काउंटिंग करना है ना, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाइए, हाइड्रोजन फिक्स कीजिए, 1 है 2 है, सॉरी इसके पास 1 है 3, इसके पास 3 है, 1 2 1 3 है 4, 2 1 3 है 4, इसके पास 1 2 3 है, 1 लगा दो, 4 हो गया, 2 है 2 लगा दो, 1 है 3 लगा दो, क्लियर, दिख रहा है ना इधर, नहीं दिख रहा है यार, ओह शिट, दिख ही नहीं रहा है, जस्ट वेट 1 मिनट, अब दिखेगा ना क्लियर, ओह सॉरी, अब तक आवाज़ पे देख लेना यार, क्लियर, मैंने लाइटिंग के लिए है ना बर्बादी कर दिया, तो ओवर लाइटिंग हो गया। चलिए ये आ गया मेरे पास, अब यहाँ से जो है सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 है 2 हो गया, नहीं इसके पास 2 है ना, 2 थोड़ा सा, यस 2 है 2 हो गया, 1 है 3 हो गया, क्लियर। अब जरा स्टार्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट डबल बॉन्ड अर्ली, इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे, इधर से 1 2 3 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से मिल रहा है, वाह वाह क्या बात है, गजब का क्वेश्चन। इधर से स्टार्ट करो, देखते क्या हो, काउंटिंग इधर से 1 2 3 नंबर पे इधर मिल रहा है, इधर से स्टार्ट करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7, इधर तो आएगा ही नहीं, ओह शिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आएगा ना, सर्चिंग द लॉन्गेस्ट चेन है ना, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड तो ही है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन तो मेरा इधर जाएगा ना बाबू, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है ना, लॉन्गेस्ट चेन 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इधर नहीं जाएगा ना, चूंकि लॉन्गेस्ट चेन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, पहला क्या लिखा है, सर्चिंग द लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, दैट मीन्स वी गेट इन दिस फॉर्मेट longest chain with double bond, so count from this side not this side, clear। अब यहां से जो है हम लोग ले लिए, अब क्या करता है, अब फॉर्मूला लगाता है, क्या क्या बोल रहा है भाई, तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगाइए, फिर क्या लगाइए, वर्ड रूट लगाइए, फिर क्या लगाइए, बॉन्ड लगाइए, SWB, फॉर्मूला क्या है SWB। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में मेरे पास एक ये आ रहा है, और एक देखो तो ये भी तो आ रहा है, ध्यान देना, वही जो पीछे वाला हाल था, ये देखो C2H5 पूरा मिलकर हो जाएगा, चूंकि सब्स्टिट्यूएंट से मिला दो एक में ना, ये जाएगा C2H5, ये मिल करके ना, ये दोनों। अब अगर ये ना होता तो कोई दिक्कत नहीं था ना, तो हम लोग सिंगल लेते, CS2 लेते, तो CS3 हो जाता ना, फिर बॉन्ड नहीं लगाते तो C2H5 स्टार्ट कीजिए। तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स ये भी है और ये भी है, ये इथाइल है और ये क्लोरो है। तो पहले
अल्फाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो करना है तो पहले मेरे पास क्लोरो आ रहा है तो लगाइए 2 पे ना, लिखिए 2CHLOR 2 क्लोरो। फिर कहाँ पे है 5 इथाइल ETHY 5 इथाइल। और फिर लगा दो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट डेक हेक्स हेप्ट मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट डेक ऑक्ट ऑक्ट के बाद इन लगाना है ना। इन कहाँ पे 4 पे है 1 2 3 पे ना यार 3 इन। अब यहाँ से देखना 1 2 3 के बाद स्टार्ट हुआ ना, जैसे इधर से आ रहे थे तो 4 पे लेके चल रहे थे, क्योंकि 4 के बाद 3 के बाद आ रहे थे तो 3 पे लिया ना 3 इन। दिस इज द नेम 2 क्लोरो 5 इथाइल ऑक्ट 3 इन। क्लियर नाम है ना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से फटाक से उतारिए इसको। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है ना, तो मैंने पहला तरीका बताया बेटा, क्या बताया है कि सबसे पहले कार्बन फिल करो ना। 2 है 2 हो गया, 3 है 1 हो गया, 3 1 4 है ना, 3 1 4। इसके पास 4 है, ये 1 है 3 हो गया, 1 है 3 हो गया। ये तो Br है ना, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। अब उसके बाद सबस्टिट्यूएंट्स में ये मेरे पास है, ये मेरे पास है ना, तो काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, चुन लिया लॉन्गेस्ट चेन। काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर वी गेट डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3 4। क्लियर, स्टार्ट कीजिए भाई, स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है रूट सबस्टिट्यूएंट्स प्लस वर्ड रूट प्लस क्या प्लस, अरे बोल ना यार, बॉन्ड। सबस्टिट्यूएंट्स क्या है 2 सबस्टिट्यूएंट्स है, लगा दीजिए। कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, आ जाएगा मेरा 3 ब्रोमो आएगा, फिर आ जाएगा 3 मिथाइल, और क्या आएगा फिर मेथ एथ प्रॉप ब्यूट 1 पे है ना। इधर से बोले थे ना, इधर से आया तो ये आया, उधर से आया था तो 3 के बाद आया था, 3 दिए थे वहाँ पे हम, तो याद रखना इस बात का, ठीक है। ब्यूट 1 इन ENE, दिस इज द नोमेनक्लेचर। चलिए तो बस बहुत ज़्यादा कर लिया हम लोग ना, इससे ज़्यादा जरूरत हम लोगों को नहीं है, याद रखना ना। और एक्चुअली इससे ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना बहुत ज़्यादा है, इतना कर लिए बहुत ओवर हो गया ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं को आने वाला नहीं है। और स्पेशल ICSE बोर्ड तक का क्लियर फिनिश हो चुका है ना, कोई बोर्ड है ना 10 तक में है ना, आगे तो खैर ये आसमान है बेटा है ना, जिसे छू पाना पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगले वीडियो हम लोग अल्काइन का करते हैं। ओके, थैंक यू, बने रहो मेरे साथ। योर प्रवीण कुमार पांडे, थैंक यू।